छात्र, हिंदी 100 मार्क्स के लिए गेस्ट क्वेश्चन है 12th BSc स्टूडेंट्स के लिए और 2023 के परीक्षा के लिए है। आप इस क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, ये परीक्षा में आपको बहुत ही फायदा करेगा। आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको निबंध देखने को मिलेगा। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से किसी एक पर ही आपको लिखना होता है। तो पहला आपको महंगाई की समस्या, दूसरा है पर्यावरण और प्रदूषण, तीसरा नशा मुक्ति, चौथा वर्षा ऋतु, पांचवा कोरोना वायरस और छठा छठ पर्व। इस 6 निबंध को अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको आती है व्याख्या करनी होती है, जिसमें कहा गया है 4 क्वेश्चन है और चारों में से किन्हीं 2 पर ही आपको व्याख्या करनी है। पहला देखिए, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। दूसरा, जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है। वही तीसरा, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। जो यहाँ नहीं लिखा हुआ था सब मिस्टेक है। तो ये आपको कविता से दी गई है। चौथा है, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इस 4 में से आपको कोई भी 2 का ही आंसर लिखना है, सभी के आंसर नहीं लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा में आपको पत्र लेखन होता है। इसमें 2 होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें अथवा में रहता है एक, तो आपको दोनों में से किसी एक पर ही जवाब देना है। प्रधानाचार्य को अनुपस्थिति दंड शुल्क जुर्माना माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। या तो प्रिंसिपल के पास लिखिएगा आवेदन पत्र, या दूसरा है अपनी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें आपको कुल 10 प्रश्न दिख रहे हैं। 10 प्रश्न में से केवल 5 के ही जवाब देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस तरह की इच्छा व्यक्त की है। धागर शब्द का क्या आशय है। तीसरा, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिये की राह क्यों देखती है। चौथा, कला के लिए सिद्धांत क्या है। पांचवा, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। छठा, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। सातवां, शिवाजी की तुलना भूषण ने भृंगराज से क्यों की है। आठवां, मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया है, 9वां प्रश्न में है। जबकि 10वां प्रश्न में है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। इन 10 में से कोई 5 ही का आंसर आपको लिखना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ज़्यादा प्रश्न लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं, इसलिए केवल 5 का ही जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है जो कि दीर्घोत्तरीय है और इस 6 क्वेश्चन होते हैं दीर्घोत्तरीय में। दीर्घोत्तरीय में 6 में से आपको केवल 3 के ही जवाब देने हैं। देख रहे हैं 3 आंसर है, 3 का ही जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था पाठ के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। लहना सिंह के बारे में बताना है, कैसा आदमी था। दूसरा में है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। तीसरा, लेखक उदय प्रकाश के पिता के चरित्र चित्रण का वर्णन करें। चौथा में, तुलसी के पद द्वार हा भोर हुई को आजू डैश 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 का भाव सौंदर्य निरूपित करें। पांचवा, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। छठा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जो कविता से ली गई है उसका क्या संबंध ठहरता है, वो वर्णन करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है, छठा। इसमें संक्षेपण करना है। संक्षेपण में 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक की ही बात की जा रही है, किसी एक पर ही आपको संक्षेपण करनी है और इसमें कहानी को पढ़नी है। संक्षेपण में यही तरीका अपनाया जाता है, जितने शब्द के कहानी दी गई होगी उस कहानी को आपको 1/3 करना है, अर्थात 120 शब्द के हैं तो उसको 3 से भाग दीजिए और 40 शब्द आते हैं तो 40 शब्द में लिखने होंगे। तब देख लीजिए कितने शब्द के कहानी दी गई है और इसके आधार पर आप लिखिएगा। इसके अलावा आप जो आर्ट्स का या परीक्षा जो 2 फरवरी को हुई है उसके क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आर्ट्स वाले से जो हिंदी की परीक्षा होती है उससे भी कुछ न कुछ टकरा ही जाता है। इनको देख कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं सबका परीक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो। और थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।